ये पहलवान रोज मेरे सोने के बाद रात को जाके बाहर करता क्या है? कहीं कुछ गलत काम तो नहीं कर रहा है? कोई नशा वगैरह? इसको चुपके से देखना। फेस पैक लगा के मैं बिल्कुल हीरो की तरह लगूंगा। वैसे पहलवान तू भी स्मार्ट काम नहीं है, लेकिन थोड़ा बॉडी में मार खा गया और थोड़ा हाइट भी छोटी रह गई मेरी, लेकिन वैसे चलेगी, मेरी हाइट इतनी कम थोड़ी है। बॉडी नहीं है तो क्या हुआ, दीदी के साथ रहते अंदर से डर खत्म हो गया। पहलवान ये मेरे पहलवान को हीरो बनने का भूत कब से सवार हो गया। देखती हूँ कि क्या क्या करता है ये। चिंगारी दीदी का पहलवान। दीदी पता नहीं अपने गले में कौन से कंपनी के सिस्टम लगा के रखती है कि सिस्टम ही फाड़ देती है, उनके गले को कुछ होता ही नहीं। पहलवान तू अपने खोपड़ा चमका, गले में मोच मत ला। तेरा पहलवान भी बहुत भोला है, आखिर से हुआ क्या है? क्या हो गया पहलवान से उस लड़की को? सॉरी। कहाँ रहते हो आप? यही सामने रहता हूँ चिंगारी दीदी के साथ, सामने वाली प्लेट में। थैंक यू। गर्दन में भी लगा लेता हूँ, गर्दन भी हो जाएगी। पहलवान आखिर तुझे प्यार हो ही गया। काश शराब की तरह कोई पाउडर आता ना कि चेहरे में लगाओ और धुलो और कपड़े की तरह साफ। क्या क्या भूले जा रही है? आखिर है कौन जिससे पहलवान को प्यार हो गया है? वो पहलवान है क्या? हाँ है। आप कौन? मैं ज्योति। अंदर आओ बेटा, अंदर। ये तो घर तक आ गई, अब तो दीदी के सामने मेरी भाड़ा पड़ जाएगा। लगता है मेरे लिए पूरी रात सोई नहीं। हाँ बेटा बोलो। दीदी, हम लड़कियां ना कुछ रिश्ते बहुत सोच समझ कर बनाती हैं। अब आप पहलवान को ही देख लो, कितना अच्छा इंसान है, कितना अच्छा दिल है उसका, कितने साफ मन का लड़का है वो। हाँ वो तो है, मेरा पहलवान लाखों में एक है। और वैसे तुम अकेले आई हो, मम्मी पापा साथ में नहीं आए? वो एक्चुअली मम्मी पापा दोनों बिजी रहते हैं और मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, तो इसीलिए मैं अकेली आ गई। पहलवान, वो पहलवान। अरे तूने तो मेरा सीना चौड़ा कर दिया। इतनी तारीफ, तभी तो कहूँ इतना फेस पैक क्यों लगाता रहता है तू? दीदी आपको सब कुछ पता है। अरे पहलवान, फेस पैक की क्या जरूरत है तुम्हें? तुम तो वैसे इतने सुंदर हो, और वैसे भी अभी भैया दूज में तो टाइम है। भैया दूज? भैया दूज? भैया दूज? हाँ सही समझी, भैया दूज। वो एक्चुअली मेरा कोई भाई नहीं है ना, हर बार मेरी राखी भैया दूज सोने जाती थी। मुझे कोई भाई चाहिए था, बिल्कुल पहलवान जैसा, और देखो मिल भी गया। तो इस बार मेरा भैया दूज बिल्कुल सोना नहीं जाएगा, क्यों पहलवान? दीदी आपके साथ रहने में ना यही प्रॉब्लम है, सब लोग आपको दीदी बनाते हैं और मुझे भैया। रतनलाल नाम है मेरा, बनिए का बेटा हूँ। मेरे पैसे खाकर भागना चाह रही थी तू, भाग के दिखा, तेरे गांव से खींच लाऊंगा तुझे। नहीं नहीं भैया, मैं कहीं नहीं भाग रही थी और ना मैं कहीं जाऊंगी। मैं धीरे धीरे करके आपके सारे पैसे दे दूंगी भैया। क्या कहा? धीरे धीरे?
अभी पैसा वसूल करके जाऊंगा अपना। पूरे महीने राशन खा के अब तू भागना चाह रही थी। तेरे जैसी 4-5 और हो जाए ना तो मेरी तो दुकान पर ही ताला लग जाए। निकाल मेरे पैसे। भैया मुझे थोड़े दिन की मोहलत और दे दो। मेरे उनकी तबीयत खराब है, उनका काम छूट गया है। मरा तो नहीं ना, जिंदा तो है। भैया ऐसा मत बोलो, वो मेरे सुहाग है। अरे सुहाग गया तेल लेने, मेरे पैसे चाहिए मुझे, अभी निकाल। अरे भाई, कितने पैसे तुम्हारे जो बीसड़ा इस लड़की को जलील कर रहा है? जलील? अरे ये औरत है इसलिए प्यार से बात कर रहा हूँ। इसका आदमी होता ना साले के मार मार के टांगे तोड़ देता। महीने भर मेरा राशन खाया और फिर बिना बताए मकान खाली करके कहीं और जा रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैं इधर से जा रहा था और ये इस पर नजर पड़ गई मेरी। भैया मेरा विश्वास करो, मैं आपके सारे पैसे दे दूंगी। विश्वास? अरे तेरे जैसे भिखारियों का विश्वास करके देख लिया। बोल कहाँ रह रही है तू? अभी तेरा सारा सामान लदवा कर लाता हूँ। भाई कितने पैसे तुम्हारे इसके ऊपर जो इतना भड़क रहे हो? 2790 रुपए हैं। बस इतने से पैसे? और इतने पैसे के लिए इस औरत को इतना सुना रहा है? अरे इसके आंसुओं को देख, तरस नहीं आ रही तुझे? तुमको तरस आ रहा है तो तुम दे दो। बनिए का बेटा हूँ, 1 रुपया नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, मैं दे रही हूँ तुझे पैसे। नहीं दीदी, मैं मेहनत मजदूरी करके इनके सारे पैसे चुका दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, मैं दे देती हूँ। ये ले, 2790 थे ना, ये 3000 पकड़ तू, जा। धन्यवाद दीदी, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं आपके पैसे वापस दे दूंगी। अरे नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और बनिए के औलाद, तू अब तक खड़ा यहाँ पे, चल भाग जा यहाँ से, वरना मेरे अंदर की चिंगारी भड़क उठी ना तो मैं अपने आप को खुद भी रोक नहीं पाऊंगी। चल निकल। दीदी, मेरा नाम राधा है और मैं यहीं पास में किराए पे रहती हूँ। मेरे पति की बहुत तबीयत खराब है, बस इसीलिए मैं इनके पैसे नहीं दे पा रही थी। अरे बेटा चिंता मत कर, तेरा पति जल्दी ठीक हो जाएगा। और ये ले, कुछ पैसे रख ले। रख। अरे नहीं नहीं दीदी। अरे तू रखना, और जरूरत पड़े ना तो किसी से भी मेरा पता पूछ लेना, वो मेरे घर पे पहुंचा देंगे। चिंगारी कहते हैं मुझको, ठीक है? चल जा तू। धन्यवाद दीदी। खुश रह। अभी आज तो मजा आ गया, पूरे 25,000 रुपए ठगे हैं। एक बात बता, तू जो बनिया का बेटा बना था तब तो बड़ा इतरा रहा था। अच्छा, उस साली जब हम उस मोटी औरत को ठग रहे थे तूने मुझे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरी गाल दुख रही है। अबे असली थप्पड़ देख कर ना सामने वाले का दिल पिघल जाता है, तभी तो पैसे देते हैं। अबे तो साली इतनी जोर से मारना चाहिए क्या? हाँ हाँ, अरे फटाफट रेस्टोरेंट में चाय पीने आई हूँ, तुम भी यहीं पे आ जाओ। हाँ यहीं मीटिंग कर लेंगे। अरे तुझे मोटर सीट याद है? बेचारे ने तरस खा के हमें 5-7 हजार ऐसी दे दी थी। हाँ यार, ये बिजनेस तो बड़ा अच्छा है। रतन बेटा, कल से इस इलाके में नहीं आना है हमें। अरे हाँ हाँ, मैंने एक नया इलाका ढूंढ लिया है। कल से हम शालीमार गार्डन चलेंगे, बहुत रिच लोग रहते हैं वहाँ। सालो हरामजादो, तो तुम लोगों का असली रूप ये है, हैं? हाँ जी दीदी, इन्होंने मैनू भी चूना लाया सी। अच्छा, तो तुम दोनों ने मिलकर इसको भी चूना लगा दिया? हाँ जी, अजकल दीदी भलाई का जमाना रहा ही नहीं किथे। दीदी दीदी हमें माफ कर दो, आप अपने पैसे ले लो। दीदी दीदी आप पैसे ले लो। हाँ दीदी, आप उन पैसे ले लो। खामोश हरामजादी साली, तुम दोनों नौटंकी करके लोगों को ठगी काम करते हो। बोलो। दीदी आ कुड़ी भी बड़ी खतरनाक है, तू छड़ना नहीं। पाजी हमें माफ कर दो, आप भी अपने पैसे ले लो। कितने पैसे देंगे? जिंदगी में पहली बार किसने चिंगारी को चूना लगाया? चूना? अरे तुम लोग इतने कमीने हो गए ना कि लोगों के ऊपर से भरोसा उठता जा रहा है। तुम लोगों के कमीनेपन की हद ही नहीं है। लोग किसी की मदद पता क्यों नहीं कर रहे? वो सोच रहे क्या पता वो मदद कर रहे, यहाँ पे लूटे जा रहे। अब तुम दोनों की हवा में जेल में निकालूंगी। पाजी कुड़ी ने पकड़ो, चल। दीदी मेरी बात तो सुनो। अब तो पुलिस स्टेशन में जो बोलना बोलना। चल चल मेरी बात तो सुनो। क्या? अरे उसकी ऐसी की तैसी, अरे चाहे जो भी हो,
उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी आने वाली पुस्तों को खाने का मुंह तो होगा, लेकिन निकालने का पिछवाड़ा नहीं होगा। आ रही हूं मैं। बेशरम, बदतमीज, तू ये गुल खिला रही है मेरे पीछे। मैंने इसलिए बुलाया तुझे गांव से, मैंने तुझे पढ़ाई करने के लिए बुलाया था, और तू कॉलेज में बॉयफ्रेंड बना रही है, गुलचर्रे उड़ा रही है उनके साथ में। और ये दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये उसी का फोन आ रहा है, प्लीज दीदी मुझे माफ कर दो। आपने सारी वीडियोस देख ली है ना, आपको सारी सच्चाई पता चल गई है। आप एक बार इससे बात कर लो, पूछ लो कि ये चाहता क्या है। मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी दीदी, प्लीज एक बार इससे बात कर लो। अच्छा, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो तानिया जी, चलचित्र भेज दिया मैंने आपको, उम्मीद है आपने अभी तक देख ही लिया होगा। कौन है तू और चाहता क्या है? बड़ी समझदार हैं आप तान्या जी, सीधा मुद्दे की बात पर आ गई। बाय द वे मैं आपको बता दूं, मैं वही हूँ जिससे आपकी छोटी बहन दिल लगा बैठी है। बड़ी भोली है बेचारी। मैंने पहली बार मिलने को बुलाया और सीधा होटल रूम तक आ गई। ये जो आपके पास चलचित्र आए है ना, ये उस होटल रूम की प्रस्तुति है। कमीने, तू चाहता क्या है? कमीना तो मैं हूँ तान्या जी, और चाहता क्या हूँ ये भी सुन लीजिए। पता ना क्या चाहता है। मेरी छोटी बहन को तो पहले ही अपने जाल में फंसा चुका है। आपकी ये जो खूबसूरत जवानी है ना, इस पे एक बार कैंची चलाना चाहता हूँ। क्या मतलब है तेरा? वैसे इतनी समझदार हैं आप, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो समझा देता हूँ। बस एक रात मेरे साथ गुजार लीजिए और अपने शुभ हाथों से इन वीडियोस को डिलीट कर दीजिए। कमीने, वो तो मैं हरामजादे, पक्के वाला कुत्ते। कुत्ता मत कहिए तान्या जी, ना ना ना, क्योंकि वफादारी नाम की चीज मेरे अंदर है नहीं। दीदी अब क्या होगा? मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी दीदी। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आपकी बात का हाँ समझूं? हेलो, ठीक है, मैं अपनी बहन के लिए अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है तान्या जी, मैं आपको एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर आ जाइए। दीदी अब क्या होगा दीदी? तू चिंता मत कर छोटी, मेरे पास एक रास्ता है। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई। दीदी प्लीज प्लीज हमें बचा लो। उस कमीने ने मेरी बहन की जिंदगी तो खराब कर दी है, अब वो मेरे पीछे पड़ा है। वो मेरी इज्जत खराब करने के पीछे पड़ा हुआ है। कौन है वो कमीना जो अपनी जिंदगी की सांसों की उल्टी गिनती शुरू कराना चाहता है? दीदी वो बस आने ही वाला है, उसने मुझे यहीं का एड्रेस दिया है। ये देखो दीदी, उसने मेरी बहन की ये अश्लील वीडियो बना के और कह रहा है कि अगर तुम एक रात मेरे साथ नहीं सोई तो मैं इन्हें वायरल कर दूंगा, तुम्हारी बहन की जिंदगी खराब कर दूंगा। अरे ना जाने तुम जैसी लड़की को हो क्या गया है। अरे कोई लड़का प्यार की दो मीठी बातें क्या कर देता है, तुम लोग अपना सब कुछ निछाड़ कर देती हो उन लड़कों को। दीदी आपने कहीं छुप जाओ, वो आता ही होगा। एक काम करिए, पकड़ बेटा, तू मेरे साथ, तू यहीं रुक, तू आ मेरे साथ। मुझे तरुण तरंग कहते हैं, इसलिए मैं जिंदगी में हमेशा तरंग और उमंग में रहता हूँ। कहाँ चलना है बता दो। अरे चलेंगे, इतनी क्या जल्दी है? पहले इस ठंडी हवा का मजा तो ले लो। पहले तुम वो जो तुमने मेरी बहन की वीडियो बनाई है वो दिखाओ तो। वो भी दिखाऊंगा, पर पहले जो मैं वीडियो बनाने आया हूँ वो तो बनाने दो। एक काम करती हूँ, तेरा वीडियो शूट मैं करूंगी। तुझे बड़ा शौक है ना वीडियो बनाने का, आज तेरी वीडियो मैं बनाऊंगी। मैं आज तेरी जिंदगी की आखिरी रात है जिसकी कोई सुबह नहीं होने वाली, समझा? कौन है तू और क्या चाहती है? चिंगारी नाम है मेरा और तेरी जान लेना चाहती हूँ मैं, समझा? देखो मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है।
मेरे से दुश्मनी करके कोई जिंदा रह भी नहीं सकता, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो मुझसे दुश्मनी कर ले, समझा? अर्धनारी हूं मैं, ब्रह्मचारी हूं मैं, और तेरे जैसे के लिए चिंगारी हूं मैं, चिंगारी, समझा? बेटा इसके जेब से फोन निकाल, निकाल जल्दी फोन, और डिलीट कर वीडियो। बेटा डिलीट कर वीडियो, डिलीट कर। हो गई डिलीट? अब एक काम करो, घर जाओ तुम दोनों, जाओ। इसे तुम्हें शमशान घाट पहुंचा के ही रहूंगी मैं। मेरा फोन? अरे फोन क्या, अब तेरी जिंदगी सांसें रुकने वाली है। चल चल साले। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। और वैसे मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। आइए आंटी जी, आप अंदर आइए। देखिए आप घबराइए नहीं, और इसको आप अपना ही घर समझिए। पहले आप बैठिए प्लीज। देखिए आंटी जी, आप हौसला रखिए। मानता हूं कि अभी तनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर आप डर जाएंगी तो आगे चल के अगर तनाव का माहौल और बढ़ गया तब तो शायद आप बिस्तर पकड़ के बैठ जाएं। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसे आप अपना ही घर समझिए। सीमा, पानी लेकर आना। आप? ये कौन है और इतनी घबराई हुई क्यों है? पता नहीं, सड़क के किनारे बेचारी बैठी हुई थी, और जब मैंने इनसे पूछा कि क्या हुआ आपको तो कहती हैं कि बीपी बढ़ा हुआ है। अब यार एक बूढ़ी औरत को ऐसे छोड़ तो सकता नहीं, तो अपने घर ले आया मैं। लेकिन किस बात का डर लगा इन्हें? अरे यार तुम्हें पता तो है माहौल कैसा चल रहा है। बाहर अनाउंसमेंट हो रही है कि जो जाए वो वहीं रुक जाए। ये बेचारी उसी बात से डर गई थी। आंटी जी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर बिल्कुल सेफ हैं। सही कहा इसने। और सुनो, मैं तब तक रेडी हो जाता हूँ, चिंगारी दीदी आ रही है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए, तुम इनका ध्यान रखना, ठीक है? देखिए आंटी जी, सीमा है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से रहिए, ओके? आंटी जी, आप पानी लीजिए। आंटी जी आप रहती किधर है? बेटा मैं तो बाहर से आई हूँ, वो मेरी बेटी दामाद के घर आई हूँ। कुछ सामान लेने के लिए बाहर निकली तो इसी बीच ये सब कुछ हो गया। अच्छा, तो आपका दामाद यहाँ रहता है? कोई बात नहीं है, मुझे बता दीजिए कि आपके दामाद कहाँ रहते हैं। जब बाहर सब नॉर्मल हो जाएगा तो मैं आपको छुड़वा दूंगा। बेटा मैं तो यहाँ के रास्तों से अनजान हूँ। वो पीछे मस्जिद है ना, उसके पास में ही घर है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको वहाँ छुड़वा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत बख्शे। बस इसलिए मैं अपनी पहचान छुपा रही थी। मैं तो इस मुल्क की भी नहीं हूँ। कहीं मेरा मजहब मेरे लिए समस्या खड़ी ना कर दे, इसलिए मैं डर रही थी। मुझे अब चलना चाहिए। सुनिए आंटी जी, इन्होंने आपकी मदद आपका धर्म देखकर नहीं की थी, आपकी मजबूरी देखकर की थी। और मजबूरी का ना कोई धर्म नहीं होता। हाँ, लेकिन किसी मजबूर इंसान की मदद करना उसका धर्म जरूर होता है। यही तो खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की। आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से यहाँ पर बैठिए जब तक बाहर के हालात ठीक नहीं हो जाते। बैठिए। सीमा सही बोल रही है माँ जी, यही तो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। अरे हम भी अमन और चैन से जीना चाहते हैं, नहीं तो आपको पता है ना, पहले भी ऐसे कितने मौके आए, लेकिन हम लोगों ने तनाव से दूर रहना बेहतर समझा। लेकिन एक कहावत आपने सुनी है ना, जब इंसान ज्यादा सहना शुरू करता है ना तो पानी सिर के ऊपर से निकल जाता है। बस वही हो रहा है। और हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों का दिल ना बहुत ज्यादा बड़ा है, तभी तो उस फौजी भाई ने आपका धर्म और मजहब जानने के बावजूद भी आपको गले लगाया और सीमा ने आपको चाय पिलाया। हाँ बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अमन तो हर कोई चाहता है, लेकिन दमन करने वाले लोग ये सब कहाँ समझते हैं। मैं जब भी अपने मुल्क वापस जाऊंगी, वहाँ की आवाम को ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि जब मुश्किल का समय था तब एक हिंदुस्तानी फौजी के घर मैं कितनी महफूज और सुरक्षित थी। इसी से पता चलता है
कि हिंदुस्तानियों का दिल कितना बड़ा है। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने। हम हिंदुस्तानियों का दिल सच में बहुत बड़ा होता है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर दिल से दुआ करती है उस भगवान से कि हे भगवान, ये जो आपसी मनमुटाव चल रहा है ना, ये जल्दी खत्म हो और सारे इंसान, सारे भाई बंधु वही अमन और चैन से जिए। वीर सिंह, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, चलिए। हाँ चिंगारी दीदी। अच्छा सीमा, मैं चलता हूँ। आंटी जी, जब तक माहौल ठीक नहीं हो जाता है आप यहाँ आराम से रह सकती हैं। सीमा है ना आपका ध्यान रखने के लिए। चले। जय हिंद बेटा। ना आई कार्ड दिखा के जाइए ना। आपको बताया तो अभी, वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भला। बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। इनको भी चैन नहीं है, हर 10 मिनट पर फोन करते रहते हैं। हाँ बोलो, काहे फोन किए? काहे परेशान कर रहे हैं बार बार फोन करके? अरे क्या करें यार, तुम्हारे बिना मन ही नहीं लगता हमारा। तो एक काम करो पति देव जी, आप भी छुट्टी लेकर आ जाओ। हमारा भी आपके बिना मन नहीं लग रहा है। अरे वाह, यानी आग दोनों तरफ लगी है। तो ठीक है, हम आ जाते हैं आधी छुट्टी। चुपचाप काम करिए, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं। और आपको तो पता ही है कि अगले महीने शादी है, बहुत खर्चा है। अरे हाँ, पैसों से याद आया, वो जो हमने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे वो कहाँ रखे हैं? अरे पति देव जी, आप चिंता मत करिए, मैंने वो सारे पैसे चिंगारी दीदी को दे दिए हैं। जब गांव चलेंगी तब मैं उनसे ले लूंगी। अब चलिए फोन रखिए, मेरी दाल जल रही है। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। देखो जरा कौन आया है। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? कहाँ है वो उल्लू का पट्टा? नमस्ते, लेकिन आप है कौन? हम आपको पहचाने नहीं। भाभी, शिवम ने आपको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बताया। भाभी, मेरा नाम रिजवान है, मैं लेना देना बैंक में कैशियर हूँ। आपके घर में शादी है ना आपकी ननंद की? हाँ, शादी तो है गांव में, हमारी छोटी ननंद की। और अगले महीने हमें गांव भी जाना है। अरे बड़ा गधा आदमी है तो शिवम, मुझे यहाँ भेज दिया और आपको मेरे बारे में कुछ बताया भी नहीं। रुकिए आप, अभी फोन लगाता हूँ उसको। भाभी, मेरे फोन में ना नेटवर्क थोड़ा कम है, आप अपने फोन से लगाएंगे? ठीक है। हेलो, अजी सुन रहे हो? हाँ हाँ, जल्दी बोलो, हमारे फोन में बैटरी कम है। अरे आपके दोस्त आए हैं, सुन रहे हैं? अच्छा, उसे? हाँ, हेलो हेलो। फोन कट गया, हम फिर मिलाते हैं। जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं। फोन ऑफ हो गया, लगता है इनके फोन में बैटरी नहीं थी। सीमा भाभी, मुझे उसने आपके बारे में सब कुछ बताया है। आप चिकन कोरमा बहुत अच्छा बनाती है ना। इस संडे आऊंगा मैं आपके हाथ का चिकन कोरमा खाने, बहुत तारीफ सुनी है आपकी। जी, वो हमारी दादी है ना, हमने उनसे ही सीखा है, वो भी बहुत अच्छा बनाती है। हम आपके लिए चाय लाएं? अरे नहीं भाभी नहीं, बैंक से बड़ी मुश्किल से आया हूँ 15 मिनट निकाल के। वो शिवम ने आपको 20,000 रुपए दिए होंगे। हाँ, दिए तो हैं। उस उल्लू के पट्टी ने कुछ नहीं बताया आपको? नहीं, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला हमसे। ठीक है भाभी, चलता हूँ फिर। अरे क्या बात है भाई साहब, बैठिए ना, बताइए ना आप, बैठिए। भाभी, उसने मुझे कहा था कि तू बैंक में कैशियर है और मेरी बहन की शादी है, तो कुछ 50 और 100 के नए नोट की गड्डी चाहिए। और इत्तेफाक देखिए भाभी, आज ही बैंक में 50 और 100 के नोटों की नई गड्डी आई है। तो मैंने सोचा उस उल्लू के पट्टी से जाकर पैसे ले लेता हूँ। अब वो देखिए, ना तो घर पे है और ना उसका फोन लग रहा है। उन्होंने तो हमको बताया ही नहीं नए नोट के बारे में। लेकिन हाँ, शादी में नए नोट तो लगते हैं।
कोई बात नहीं भाभी, फिर मैं चलता हूँ। अरे भैया आप 2 मिनट बैठिए ना, मैं भी आती हूँ। अरे हाँ हाँ मिश्रा जी, अरे नहीं बस घर से निकल रही हूँ तो मैं आपको दे दूंगी। अरे सीमा बेटा, कैसी है तू? दीदी नमस्ते। अचानक क्या हो गया, सब ठीक है ना? हाँ दीदी सब ठीक है। वो ना जो हम आपको पैसे देते रहने के लिए ना, हाँ हाँ। वो हमें चाहिए थे। क्यों, कहीं शॉपिंग वगैरह का प्लान है क्या? अरे नहीं नहीं, घर पे ना उनके दोस्त आए हैं बैंक से और शादी ब्याह का टाइम है, तो 20,000 के नए नोट चाहिए थे। बैंक वाले आए हैं नए नोट देने के लिए, वो भी घर पर? हाँ। अच्छा चल, एक काम कर, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ठीक है चल। सर कौन से बैंक से आए आप? अरे बैठिए बैठिए, खड़े हो गए, बैठिए। मैं लेना देना बैंक से आया हूँ। अच्छा, लेना देना बैंक से, तो वहाँ पे कौन से पोस्ट पे हैं आप? अरे बैठिए ना, खड़े हो गए। मैं कैशियर हूँ। अच्छा कैशियर, कैशियर है। कितना टाइम हो गया आपको वहाँ पे काम करते हुए? 6 महीने। 6 महीने। आईडी तो आपके पास होगी? आईडी है लेकिन अभी बैंक में है। अच्छा भाभी मैं चलता हूँ। ना आई कार्ड दिखा के जाइए ना। आपको बताया तो अभी वो तो बैंक में रखा है। अच्छा, तेरी माँ का भला, बैंक में छूट गया आई कार्ड। मैं बताती हूँ कौन से बैंक से आया तू। साले भोली भाई लड़की को नए नोटों के जाल में फंसा कर लूटना चाह तू। नाम क्या है तेरा? रिजवान। और ये क्या बदतमीजी है? अच्छा, यानी कि वो तो इस लड़की ने अपने पूरे पैसे मेरे पास रखवाए थे, वरना तू कब को इसको लूट के भाग चुका होता। हाय राम, दीदी इसे तो मेरे बारे में सब कुछ पता है कि मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे घर में कितने पैसे हैं, और तो और उनका नंबर भी पता है इसको, उनका नाम क्या है, मेरे घर में शादी है, सब पता है इसको। बता साले, तुझे इतनी सारी जानकारी कहाँ से है? कितने लोग हैं तेरे गिरोह में? वरना एक गमला उठा के तेरा सिर फोड़ दूंगी मैं। बोल। बताता हूँ दीदी, मारना मत। दीदी आज तो हम रुक जाते। बता, जल्दी बता। दीदी हम लोग 3 लोग हैं और हम पहले टारगेट के घर की रेकी करते हैं, और यह जहाँ हमारा शिकार काम कर रहा होता है, हमारा एक बंदा वहाँ जाके काम करने लगता है और उससे गहरी दोस्ती कर लेता है और उसके बारे में सारी जानकारियाँ ले लेता है, उसके यार रिश्तेदार सबके बारे में, और फिर आखिरी अंजाम मैं देता हूँ उस काम को। ये सब मिलकर हमारे उनका पीछा करते थे। अब तू देख कि तेरा क्या अंजाम होने वाला है। तेरे साथियों का इतना बुरा अंजाम करूंगी ना कि जिंदगी भर ऐसी हरकत करेंगे नहीं। सीमा बेटा पुलिस को फोन कर। जी दीदी। फोन कर। आज तू मर मर के जिएगा और जी जी के मरेगा। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। नहीं दीदी मेरी बात सुन। बात तो सुनूंगी नहीं, थाने में घुसा के तेरी ठुकाई करवाऊंगी, ठुकाई। बेटा इधर फोन लगा पुलिस को। नहीं दीदी 1 मिनट मेरी बात तो सुनो। हेलो, हाँ जी सर, आप यहाँ कृष्ण एनक्लेव आ जाइए, एक स्कैमर पकड़ा है। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। अब तू अपनी आंखों का जादू चला के भोले भाले इंसान को लूट रही है, हिप्नोटाइज कर रही है। अगर तेरे पिछवाड़े में दम हो ना तो मुझे हिप्नोटाइज कर दिखा। बोल कितनी देर तक आंखों में देखा तेरे? बोल ना। वो तो मैंने देख लिया, वरना तू उसको लूट चुकी होती। यस, क्यों रोका मुझे? मुझे जरा अगले चौक तक जाना है और कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा है, क्या आप मुझे छोड़ दोगे? ठीक है बैठो। थैंक यू। बाय द वे मेरा नाम नैना है। आपके नैना बड़े खूबसूरत हैं, सही नाम रखा है आपका, नैना। क्या सच में मेरी आंखें बहुत खूबसूरत है सर? देख लो, यकीन हो जाएगा। क्या आपको सच में नहीं लगता कि आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं? पता है सर कि मेरी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन कोई आपके जैसा तारीफ कर दे तो अच्छा लगता है।
मेरी खूबसूरत आंखों की गहराई में डूब जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ, डूबते चले जाओ। डूबता चला जा रहा हूँ नैना, डूबता चला जा रहा हूँ। क्या दिखाई दे रहा है आपको? तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अब तुम वही करोगे जो नैना कहेगी। हाँ, वही करूँगा जो नैना कहेगी। गुड बॉय। अब अपना पर्स निकालकर मुझे दे दो। अब अपना मोबाइल भी मुझे दे दो। गले में पहनी हुई सोने की चैन भी दे दो। ये अंगूठी बड़ी सुंदर लग रही है आपकी। प्लैटिनम की है क्या? अब तुम धीरे धीरे मेरी आंखों की गहराई से बाहर आ रहे हो। ओए चोरनी, कहाँ जा रही है इस बेचारे को लूट के? बोल। मैंने किसी को नहीं लूटा। अच्छा, किसी को नहीं लूटा? बताऊं मैं तुझे? छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? और कौन हो तुम? ओए छिपकली की पूंछ, फाड़ के रख दूंगी तुझे यहीं पे, समझी? क्या क्या लूटा इससे? ओहो, पर्स, फोन, चैन, अंगूठी, हिप्नोटाइज करके लूटी है तूने। क्या मतलब है? कैसा हिप्नोटाइज? क्या ये? बोल। भोले भाई लोगों को हिप्नोटाइज करके लूटती है। आज तेरी आंखों काला जादू चिंगारी उतार कर रहेगी, समझी? देखो, मैं बोल रही हूँ, मुझे छोड़ दो, वरना मैं पुलिस बुला लूंगी। ओए हरामजादी, जान से मार दूंगी तुझे, समझी? और तुझे शर्म नहीं आती भोले भाई लोगों को ऐसे लूटते हुए? बोल। इसने मेरा सामान। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा सारा सामान मेरे पास मौजूद है। दीदी पता नहीं इसने मुझ पे क्या जादू सा कर दिया था, मुझे पता भी नहीं चला और मैंने अपना सब कुछ इसको दे दिया। चला मेरे ऊपर जादू चला, मैं भी तो देखूं कि तेरी आंखों में कितना काला जादू है। पता कितनी देर तक आंख मिला रहा है? चला ना जादू, चला। नहीं नहीं, प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, तुझे साफ कर दूंगी मैं, समझे? नहीं दीदी, आई एम सो सॉरी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं कभी नहीं करूंगी। सारा सामान निकाल उसे दे। हाँ, मैं ये लो, ये भी। और सुन, लड़की चाहता है इसलिए छोड़ दिया मैंने, आगे से अगर दिख गई ना तुझे ना खत्म करके दम लूंगी। चल निकल यहाँ से, निकल। और भैया ऐसी लड़कियों से जरा बच के रहा करो, ठीक है ना? जाओ घर जाओ। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से, चल। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती
तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़ कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहां मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है। और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए, उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया। और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है पहलवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी। चल। दीदी आपके स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान हो बेटा। हाँ भाई, क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा, ये आपके पापा जी हैं? नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया। पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता छेड़ रहा है और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान। और ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी, लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का करियर चौपट करने में लगा? रुक जा, तो ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में। आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे हैं बाप बेटी को? उतार तेरी आशिकी में। कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी है भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें।
तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात का जवाब दे दो, मैं तो पीछा करना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो, मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा? परेशान क्यों हो? नहीं पापा, आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तुम पापा। कहाँ रो रहे? शांत शांत पापा। बेटा, शांत हो जा। बैठ, पहले बता मेरे क्या हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा, मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तो शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता, तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा, मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा। तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा, तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा, आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे, तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। देखता हूँ, चल जा। तो इसकी औकात अभी साधन ठीक। पापा। हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी, इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा। और तो और ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी, और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22 साल। 22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया। ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना, तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा, और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा? तो बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, अब मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया, मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफ़ी मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा, तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल।
चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी से चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा, नमस्ते। दीदी यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? अरे पहलवान, किसी की हेकड़ी निकालने का इंतजार कर रहे हैं हम। सुनने में आ रहा है एक लड़का एक लड़की को रोज छेड़ता है यहाँ पर। दीदी उसकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, नित्या और नितेश की। हाँ हाँ, मैं उसी का बात कर रही हूँ, लेकिन तुझे कैसे पता? मैं कई दिनों से यहाँ देख रहा हूँ उसको। नितेश नित्य को छोड़ रहा रोज। तो चिंता मत कर, आज देखना उसका पिछवाड़ा ना चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आएगी, तू देखियो। वो आज यही है। मैंने कहा था ना कि इसका पिछवाड़ा चिंगारी का ढक्कन ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आने दे साले को आज। अरे कभी हमारी भी सुन लो। देखो नितेश, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरा पीछा मत करो, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे हमारे दिल का भंवरा आपके दिल के गार्डन में एंट्री मारने के लिए बेचैन है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती, समझे तुम? अरे 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 सुनो तो, अरे जाने मन। अरे तेरी जाने मन तो यहाँ पे है, बता ना कहाँ चलना है? आना इधर, आ, प्यार कर मुझे, आ तो करना। अरे करना, चल कर प्यार। नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो। हम दोनों दरअसल क्या है ना, साथ में ही काम करते हैं, तो वो थोड़ा मजाक कर रहा था मैं तो। अच्छा एक काम करना, मेरा भी बड़ा मन कर रहा है तेरे साथ मजाक करने का। हाँ ना, कर मजाक। अरे करना। किसी लड़की की इज्जत हालत में लटकी हुई है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की की इज्जत तू सरे बाजार नीलाम कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? किसी लड़की को तू ऐसे प्रताड़ित कर रहा है और तुझे मजाक लग रहा है? अगर ये मजाक है ना तो मैं भी तेरे साथ मजाक करना चाहती हूँ। चल करना मजाक मेरे साथ, कर मजाक, करना। आप मुझे गलत समझ रही है, आप मुझे गलत समझ रही है, मेरी नीयत गलत नहीं थी। चिंगारी की एक नजर ही काफी है इंसान की नीयत पहचानने के लिए। और मेरी एक बात कान खोल के सुन लेना, लड़की की ना का मतलब ना ही होता है। आगे से जिस लड़की ने ना बोल दिया ना तो वहां से निकल लेना, वरना अगर चिंगारी घुस गई ना बीच से फाड़ देगी तुझे, समझा? मैं समझ गया, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अगर गलती हुई ना तो याद रखना, जब चिंगारी बजाती ताली है तो किन्नर नहीं बन जाती माँ काली है, समझा? समझ गया, समझ गया ना? चल निकल यहाँ से, निकल। थैंक यू दीदी, आज अगर आप ना होती तो ना जाने ये क्या करता। अरे इसमें धन्यवाद की क्या जरूरत है, हमें तो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, तभी तो ये दुनिया बदलेगी। काश दीदी हर किसी की सोच आपके जैसी होती। पता है हर रोज मुझे ऑफिस में ये बहुत परेशान करता था। मैंने बॉस से भी इसकी शिकायत की, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अरे मायूस मत हो, एक बात याद रखना, ये चिंगारी किन्नर ना हर वक्त हर मजबूर के लिए एक मजबूत सहारा बन के तैयार रहती है। आज के पास ही इसने या फिर किसी ने ही परेशान किया ना तो तुम सीधा मेरे पास आना, ठीक है? मैं यही पास में रहती हूँ। दीदी आप इतनी हिम्मत कैसे कर लेती है? मैं तो सिर्फ इसे ना या सिर्फ सर ही हिलाकर बोल सकती हूँ। हिम्मत सबके अंदर होता है, बस उसे जगाने की जरूरत होती है। अरे डर वर से कुछ नहीं होता, लेकिन याद रखना एक आवाज उठाने से ना बहुत कुछ बदल जाता है। अगर तुम्हारे प्रति कोई अपनी हदें पार करे ना तो अपनी आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, और देखना जिस दिन तुम आवाज उठाना स्टार्ट करोगी ना उस दिन बहुत कुछ बदलता तुम्हें नजर आएगा, समझी? आपकी बात तो ठीक है, लेकिन डर लगता है दीदी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो लोग तो मुझ पर ही उंगली उठाएंगे ना। ये उंगली उठाने वाले लोग ना एक दिन हाथ उठाकर तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे, तब भी क्या तुम उनके बारे में सोचो क्या? अरे खुद के लड़ना सीखो, जिस दिन मजबूती से अपने लड़ना सीखोगी ना तो ये उंगली उठाने वाले लोग ही तुम्हारे साथ देंगे। और सच कहूं ना तो औरत की अपनी इज्जत और मान सम्मान खुद के हाथ में होती है, किसी और के हाथ में नहीं। लेकिन मैं अकेली लड़की। अब तुम अकेली लड़की नहीं हो, ये चिंगारी तुम्हारे साथ है। और इन हरामखोरों से डरना बंद करो,
क्योंकि ये गली के कुत्ते ना सिर्फ गली तक ही भौंकते हैं, और वो भी उनके ऊपर जो सिर्फ डरते हैं। जिस दिन तुमने डरना बंद कर दिया ना, तो देखना ये अपना सिर उठाकर देखेंगे भी नहीं तुम्हारी तरफ, समझे? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ, चलो। अरे नहीं दीदी, अब तो ये शेरनी अकेले ही घूमेगी। चलो बहुत बढ़िया, अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है जी। ओए रुक, क्या हुआ? रो क्यों रही है? कोई परेशानी है क्या? बता मुझे। हाँ दीदी, अपनी किस्मत से समझौता करके भाग रही हूँ मैं। देख, गोल गोल मत घुमा मुझे, साफ साफ बता हुआ क्या है। बस वही कहानी, मेरी सास और मेरी ननद मुझे बहुत प्रताड़ित करती हैं, बात बात पर ताने देती हैं। उन्होंने मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। अरे ये तो हर घर की कहानी है, तूने भी तो कुछ किया होगा ना, तभी उन्होंने ऐसा बोला तुझे। दीदी, अगर मैं करती तो घर छोड़ के मैं ही क्यों भाग रही होती? उनके साथ गलत हो रहा होता ना, आज मेरी जगह वो लोग भाग रहे होते। बात तो तू बिल्कुल सही बोल रही है। और तेरा पति, वो कुछ नहीं बोलता? मेरे पति तो शहर से बाहर नौकरी करते हैं, और मैं जब भी उन्हें फोन करती हूँ तो वो बोलते हैं कि मैं अपना काम देखूं या तेरी बातें सुनूं। और मेरी सासू माँ, पहले वो मेरी थोड़ी बहुत बात मान लेती थी, लेकिन जब से मेरी ननद घर में आई है तब से वो दोनों एक हो गई हैं और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती हैं। आज ऐसा क्या हुआ है जो तुझे घर छोड़ के बाहर निकलना पड़ा है? ऐसा तो हर रोज होता है, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ कि मेरी सहने की हिम्मत ही नहीं हुई। क्या हुआ? साफ साफ बता मुझे। मेरी सास ने आज सुबह बोला, अरे ओ महारानी, इधर आ। अरे इन पैरों को कष्ट दे ले, जल्दी आ। जी माँ जी। माँ जी की बच्ची, पूजा करने जा रही, नाश्ता तैयार रखियो, समझी? और हाँ, राशन पे ना हाथ हल्का चलाएकर हराम का नहीं आ रहा है। अब खड़ी रहेगी? चल जा यहां से। अरे जा ना। माँ, आपको नहीं लगता आपने इसे कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा दिया है? क्या करूं बेटा, तुझे तो पता है ना मेरा दिल कैसा है। माँ, आपका दिल ना बिल्कुल मेरी तरह है। सच कहूं बेटा, मुझसे ना किसी को कड़वा बोला नहीं जाता। चल ठीक है, मैं पूजा करके आती हूँ। बस सच बोलूं, पूजा में मन नहीं लगता। पूजा करके भी क्या मिला, ऐसी बहू। सही कह रही हो माँ, इसलिए तो मैं भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ। ऐसे ससुराल वाले मिले हैं, कहते हैं मेरी जुबान कड़वी है। अभी तेरी माँ जिंदा है, तू चिंता क्यों करती है? आराम से रह, जब तक उनकी ना अकड़ ढीली नहीं हो जाती। ठीक है माँ। जाके भगवान जी से पूछती हूँ कि कौन से कर्मों की सजा दे रहा है। आती हूँ। दिव्या, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भाभी, एक ना काम था आपसे। बाहर ना पार्सल वाला आया है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया का पार्सल है कोई, आप जाके देख लोगे क्या? दिव्या, मैं पहले माँ जी को नाश्ता दे देती हूँ, वरना वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे, फिर मैं पार्सल ले लूंगी जाके। क्या भाभी, आप भी? नाश्ता तो मैं भी दे सकती हूँ, पार्सल वाला वेट थोड़ी ना करेगा। आप पहले पार्सल देख लो। पर दिव्या, हरी महारानी, अरे कहाँ गई? माँ, नाश्ता तो यहाँ पे है। और वो कहाँ है? मुझे क्या पता। नाश्ता किसने बनाया? मैंने बनाया है माँ, और कौन बनाएगा? अब अपनी माँ की फिक्र उसकी बेटी को नहीं होगी तो भला और किसे होगी? देख के तो नहीं लगता। माँ जी, दिव्या झूठ बोल रही है, नाश्ता मैंने बनाया।
इन्होंने तो मुझे बहाने से पार्सल लेने भेज दिया और गेट पर कोई भी नहीं था। झूठ बोल रही है ये आपसे। माँ, भाभी झूठ बोल रही है। ये नाश्ता मैंने बनाया है आपके लिए। दिव्या, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। हाँ, तू तो सत्यवादी है, हमेशा सच बोलती है। मेरी बेटी झूठ बोल रही है? हाँ, तेरा कहने का मतलब यही है ना? और आपको पता है माँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाभी मुझे इस घर से निकालने के चक्कर में है। जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे निकालने का षड्यंत्र रच रही है ये। अरे ये इसके बाप का घर नहीं है, ये मेरा घर है। घर से ना तू नहीं, इसे भगाऊंगी मैं। ठीक है माँ जी, मैं ही चली जाती हूँ घर छोड़ के। वैसे भी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। सहन सीमा खत्म हो चुकी है मेरी। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। ठीक है तो जा ना, सुना किसको रही है? चल निकल यहाँ से। देख, घर छोड़ना समस्या का हल नहीं होता, समझी? दीदी, कोई कारण तो हो मुझे गलत बोलने का। बस इसलिए बोलना है क्योंकि मैं बहू हूँ। देख, चिंगारी का ना एक उसूल है, ना गलत करना है और ना ही गलत सहना है। चल तू मेरे साथ। दीदी, दीदी मेरी बात तो सुनो। दीदी, दीदी। दिव्या, आज घर में कितना सुकून मिल रहा है। पर माँ, मुझे ना भाभी के लिए बुरा लग रहा है। बेचारी मेरी वजह से चली गई। पर मैं भी क्या करती, उन्होंने मुझे झूठा बोला था। बेटा, तेरे दिल में कितनी दया है, तू अब भी उसके बारे में सोच रही है, जबकि वो तुझे झूठी ठहरा रही थी। हाँ, झूठ बोलती है ये, झूठ। कौन है वे तू? मैं अपना पात्र परिचय बाद में दूंगी। अब तुझे पता है इसके जाने का दुख क्यों है? क्योंकि तुझे मसाला नहीं मिलेगा ना घर में आग लगाने के लिए। अरे तू खुद का अपना ससुराल छोड़ के आ गई है और इसके ससुराल को छीनना चाहती है। अरे तुम तो माँ हो ना, बेटी घर बसा नहीं पाई और बेटे घर उजाड़ना चाहती हो। अरे तुम भी तो अकेली हो ना, पति नहीं है ना तुम्हारा। अकेलेपन का दर्द क्या होता तुमसे बेहतर कोई जानता भी नहीं होगा। ये अपने पति के साथ दूसरे शहर में भी रह सकती थी, लेकिन नहीं गई क्योंकि इसे बहुत धर्म निभाना था ना। तुम अकेली थी, तुम्हारी सेवा करनी थी इसको। तुम भी जानती हो कि तुम्हारी बेटी गलत है, लेकिन नहीं, तुमने हमेशा इसके झूठ पे पर्दा डाला है और ये इसकी बातों को हमेशा तुमने नकारा है। पता क्यों? क्योंकि सिर्फ ये बहू है, बहू। अरे अभी एक बात मान लो, ये दूर कर दो सास बहू के बीच के तिरंबाइज को और बचा लो अपने घर को, वरना कुछ नहीं बचेगा। ये अहंकार के चक्कर में अच्छे घर तबाह हो गए, समझी? सॉरी, मुझे माफ कर दो बेटी। मैं तुमसे माफी चाहती हूँ। चिंगारी जी सही कह रही हैं, परेशानी तुमसे नहीं है, बहू हो ना इसलिए दिक्कत है। और हाँ, तू कल ही अपने ससुराल जाएगी। माँ, कल ही जाएगी। खुश रहे बेटा। थैंक यू दीदी। और हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर।